गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने क्लास थर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में क्या स्टार्ट किया था? पार्ट 8। ओके, पार्ट 8 नाम है पार्ट 8 का झीलों की नगरी, और ये पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। इसमें हमने आपको कल 2 पैराग्राफ पढ़कर सुना चुका था। ओके, और इसके आगे का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बताया था हमने कि यह जो झीलों की जो नगरी है, ये इसे किसे कहते हैं? इसे राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है ना। जो राजस्थान के उदयपुर में ये सब नगरी बहुत सारी झीलें हैं पाई जाती है, और इन्हीं बहुत सारे झीलों के वजह से इस उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें बताया था हमने आपको? पिछोला झील, स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, फतह सागर, दूध तलाई, रंग सागर, कुमारी तालाब। इस प्रकार से 7 झीलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसी वजह से उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ओके, आगे देखिए। कश्मीर। कश्मीर तो बर्फ पड़ती है, क्या वहां भी बर्फ पड़ती है? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। अध्यापिका ने हंसते हुए बताया, कश्मीर की सुंदरता की तुलना उदयपुर से की जाती है, इसलिए इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अध्यापिका ने फिर कुंदन को उदयपुर के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बताने को कहा। फिर कुंदन ने बताना शुरू किया, यहाँ कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं। यहीं पर सौर वेधशाला है, इसमें सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सज्जनगढ़ या मानसून भवन भी देखने लायक भवन है। यह सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसे राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। इसी पहाड़ी के नीचे एक अभयारण्य है, जहां आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं। क्या बताया इन्होंने कि कुंदन ने क्या बताया कि उदयपुर में और भी दर्शनीय स्थल है ना, दर्शनीय स्थल और भी हैं, और यहीं पर एक सौर वेधशाला है, जिसमें सौर्य की गतिविधियों का क्या किया जाता है? अध्ययन। और सज्जनगढ़ या मानसून भवन भी वहां पर एक स्थान है जो देखने लायक का है ना, देखने लायक भवन है। और यह सज्जन की पहाड़ी पर, सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसे राजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। इसी पहाड़ी के नीचे एक और क्या चीज है? एक और अभयारण्य है, जहां विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं। अभयारण्य में क्या रहता है? बहुत सारे जानवर है ना, तो वहां पर जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ का जगदीश मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य है। वहां पर एक कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर है ना, जो बहुत ही पुराना है, प्राचीन है, और बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। इसमें भगवान विष्णु का 4 हाथों वाली मूर्ति है। भगवान विष्णु जो है, उनके 4 हाथों वाली मूर्ति वहां पर स्थापित है। कहां पर? जगदीश मंदिर में। सिटी पैलेस तो उदयपुर की शान है। सिटी पैलेस क्या है? उदयपुर की शान है। यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। इससे भव्य इमारत को महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराणा उदय सिंह ने, है ना, जिनके नाम पर इस नगर का नाम है। फिर तो उदयपुर घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। तुम तो घूम आए कुंदन, हम अगली बार वहां जरूर जाएंगे, सिमरन ने कहा। अध्यापिका ने कहा, जरूर, हम सबको वहां जाना चाहिए। इससे हमें अपने देश के बारे में पता चलता है, साथ ही वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में भी पता चलता है। इस प्रकार से हमारा पाठ एंड होता है ना। तो क्या समझ में आया? ये जो पाठ है, ये किस पर आधारित है? एक झीलों की नगरी किसे कहते हैं, झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, है ना, ये सब इस पाठ में दिया हुआ है।
तो क्या समझ में आया इस पाठ से कि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी झीलें हैं, है ना। और इसी वजह से उसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है या राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। वहां पर जितनी नदियां हैं वो जितनी झीलें हैं वो झीलें कभी भी सूखती नहीं। अगर किसी झील का पानी कम हो भी गया तो दूसरी झील का जो पानी है वो वहां पर आ जाता है। तो इसलिए इसे जल संरक्षण का भी बहुत अच्छा उदाहरण माना गया है ना। तो कुंदन ने क्या बताया, उदयपुर के बारे में पूरी जानकारी दी कि उदयपुर में कितनी झीलें हैं, कैसी कैसी झीलें हैं, और वहां पर कितने दर्शनीय स्थान हैं, कितने मंदिर हैं, है ना, और कौन कौन से झीलें कहाँ पर स्थित है। और इस प्रकार से उदयपुर बहुत ही दर्शनीय स्थान है और वहां पर बहुत प्राचीन मंदिरें हैं, बहुत अच्छा स्थान है ना। इस प्रकार से उदयपुर के बारे में इस पाठ में पूरा जानकारी दी गई है और हमें इस पाठ के बारे में, इस पाठ को पढ़ने से उदयपुर के बारे में जानकारी बहुत अच्छी मिली है। तो बच्चों इस पाठ को आप लोग ध्यान से और पढ़ लीजिए। ये हमारा पाठ आज एंड होता है और आप लोगों ने इस पाठ को जब पढ़ा होगा या हमसे जब पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली और इसे आप लोग अपने दिमाग में रखिए। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं वो आपको लिखवा रहे हैं। ओके, शब्दार्थ। दर्शनीय, दर्शनीय मतलब क्या होता है, दर्शनीय मीन्स देखने योग्य, देखने योग्य। वेधशाला, वेधशाला मीन्स जहां ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। अभयारण्य, अभयारण्य मतलब पशु पक्षियों के रक्षित स्थान, पशु पक्षियों के लिए रक्षित स्थान। प्राचीन मीन्स पुराना। ओके, तो बच्चों ये आज का जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थ को आपको हिंदी की नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है और हमें लिख करके सेंड भी करना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके पार्ट 8 के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और तब तक आप लोगों को ये सब लर्न करना है, राइट करना है
एंड हमें सेंड करना है। थैंक यू। इनफ।